दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात राज्य के मुख्य वाणिज्य शहरों में से एक है सूरत। सूरत डायमंड कटिंग और साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर विद्यमान है। सूरत मोटा बराछा के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी मीना दीदी जी। आपका जन्म 1978 में गुजरात राज्य के राजकोट शहर में हुआ। बचपन से आप साहित्य में विशेष रुचि रखती थी। आप सहनशीलता, धैर्यता, अथक और सबको आगे बढ़ाना आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। सत्य की खोज में आपको 1985 में राजकोट से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने प्रथम बार 1992 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा प्रेरणा से 1999 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में सहर्ष समर्पित कर दिया। तब से आप सूरत मजूरा गेट, बालाजी रोड, कतरगांव, उदना आदि स्थानों में अपनी सेवाएं देते हुए 2010 से मोटा बराछा में रहकर स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। ओम शांति। बचपन से ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान बहुत पसंद था। हमारा पूरा परिवार आध्यात्मिक है। कर्म फिलॉसफी में ज़्यादा रुचि है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। और बचपन में हमें रीडिंग करना, नई नई जगह जाना और सबको मुलाकात करना ऐसा बहुत पसंद था। सब में अच्छे अच्छे गुण है, अच्छे अच्छे वैल्यूज़ है और सबका एक ही भाव है कि नीति से चलना, सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा ही कार्य करना और जो भी हमारे सामने आए उसके लिए अच्छा ही भाव रखना। और हम बचपन में सेंटर पर भी रुकने के लिए जाते थे तो वहाँ भी 15 दिन 20 दिन रुकते थे वेकेशन में। और सभी बहनों से हमें बहुत प्यार भी मिला। हमारी वहाँ राजकोट की बहनों से, बहनें भी हमें बहुत प्यार करती थी, पालना देती थी। और वहाँ हमें बहनों से ऐसे कुछ नहीं, ज्ञान योग में नहीं, पर सेवा जो भी थी तो हम लोग सेवा करने के लिए जाते थे। हमारे सेंटर में पानी की बहुत तंगी थी तो हम लोग छोटे थे तो बाइसिकल लेकर ये पानी की छोटी छोटी और जो होते बाल्टी वो लेकर हम भर कर जाते थे और वहाँ सेंटर पर ऐसे सेवा करते थे। और वहाँ हमें सबका बहुत प्यार मिलता था, इसलिए सेंटर पर रहना भी पसंद था। पहले मेरे नाना नानी सेंटर पर जाते थे और गांव में पाठशाला पहली खोली हमारे वहाँ और वहाँ से हमें ज्ञान लिया। फिर हम लोग तो राजकोट में रहते थे और राजकोट में पहला सेंटर सौराष्ट्र कला में खुला और वहाँ सौराष्ट्र कला में पहले
दक्षा बेना थे तो उसके साथ भी हम लोग जाते थे, वो साथ रहते थे, सेवा करने भी जाते थे। कुछ भी होता था तो बहनें अकेली थी तो हमें बुलाते थे और रहते थे और हमें वहाँ पसंद था, इसलिए फिर उसके साथ ही हम वहाँ रहते थे। और सब ज्ञान योग नहीं इतना, पर सेवा में सब प्रकार का इंटरेस्ट था। तो हम कर्मणा सेवा कभी घर में नहीं करते थे, पर सेंटर में सब प्रकार की सेवा करते थे। हाँ, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, वो सब सेंटर पर करते थे। घर में तो इतनी नहीं होते थे, पर सेवा सेंटर पर सब कुछ करते थे। हम लोग पहली बार 93 में बच्चों के प्रोग्राम में पांडव भवन में मधुबन गए थे। और पांडव भवन में गए थे तो हमें पहली बार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ के सब देखो तो हम लोगों को बच्चों के ऐसे ही शेड्यूल थे। और तब देखो बाबा से हमें ये वरदान मिला कि आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, ऐसा हमने अनुभव किया बाबा से। तब बच्चों से बाबा नहीं मिले थे, पर ऐसे ही बच्चों के प्रोग्राम था और हम छोटे छोटे थे तो सब वहाँ की अलग अलग प्रकार की गेम थी, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम थे, उसमें हम भाग लिए सब में। और रोज़ सुबह हमें वहाँ लकी तड़ाव ले जाते थे घूमने के लिए। फिर देखो दादिया हमें रोज़ क्लास कराती थी, पालना देती थी, तो वो भी बहुत हमने अच्छा लगा। और इतने छोटे थे तो सब जगह हमें कैसे कर्मणा सेवा करनी है, कैसे यज्ञ की सेवा का बचत करना है, वो सब हमें वहाँ देखा और जाना। और बहुत वहाँ का वातावरण पहली बार हमने अच्छा इतना अनुभव किया और सब प्रकार का हमें वहाँ प्यार बहुत मिला। और फिर दोबारा हम बाबा को मिलने के लिए 96 में पहली बार पांडव भवन में गए थे। और तब बाबा स्टेज पर नहीं मिलते थे, पर हमने वहाँ अनुभव किया कि जैसे बाबा जब ब्रह्मा बाबा, जब ऋषि बाबा दादी गुलजार के तन में आए तो ऐसा लगा कि जैसे बाबा है ही, दादी गुलजार है ही नहीं। और ऐसा लगा कि जैसे देखो शिवलिंग दिखाई दे रही है, कभी ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहा है, इतना अट्रैक्शन हो रहा था, इतना कशिश हो रही थी। और जब तब तो बाबा 12 बजे तक 1 बजे तक रुकते थे, तब तक बैठे रहे, पर कि जरा भी हमें अलबेलापन, आलस्य ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ, नहीं खाने पीने के इंटरेस्ट होता था। ऐसे ही बैठे रहे बाबा के सामने, अनुभव करते रहे। बहुत अच्छा वातावरण था। और पहली बार मुझे मेरे नाना नानी हमें बाबा को मिलने के लिए ले गए थे। वैसे हमारे घर में तो कोई नहीं आता था सेंटर पर वो हमें ले गए थे, तो हमें उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और फिर हमने बताया कि देखो मुझे ये, क्योंकि ओम शांति भवन में हम पहली बार मिले थे बाबा को, तो ओम शांति भवन में वातावरण भी इतना अच्छा था, इतने सब 5000 जितने लोग थे, पर कोई आवाज़ नहीं, इतनी शांति। और हम लोग तो 3 बजे से बैठ गए थे बाबा को मिलने के लिए, इतने नज़दीक बैठे थे। और हमें भी लगा कि चलो बाबा हमें कुछ वरदान दे, कुछ हमें अनुभव करे, बाबा की दृष्टि मिल जाए। और दादी की जब पहली बार बाबा दादा की हमें दृष्टि पड़ी तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और ऐसा लगा कि जैसे इस दुनिया में तो है ही नहीं, ऐसे वतन में चले गए, ऐसा अच्छा अनुभव हुआ हमें। और लगा कि ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, इतना प्यार तो हमें कभी मिला ही नहीं। वैसे तो हम सभी दादियों को मिले हैं, एक बड़ी दीदी से ही नहीं मिले। हम जब ज्ञान में आए तो चंद्रमणि दादी भी थे, जगदीश भाई भी थे, मनर दादी, प्रकाशमणि दादी, सब दादियाँ थी। तो दादी को मिलने के लिए हमें बहुत चांस मिले।
क्योंकि कोई भी प्रोग्राम रक्षाबंधन होता था तो राखी के लिए भी हम जाते थे हमारे यहाँ सेंटर की बहन फाल्गुनी बहन के साथ। तो हर साल हम लोग राखी बांधने के लिए दादियों से मिलने जाते थे, तो नज़दीकता अनुभव होता था। और दादी प्रकाशमणि को तो हम लोग पहली बार जब वीआईपी को लेकर गए थे यहाँ से सूरत से, तो दीदी लता दीदी ने हमको और दूसरी बहन को दोनों, जब बहुत छोटे थे हम, अभी तो 2 साल हुए हो गए सेंटर पर रहते हुए, तो हम दोनों को वीआईपी के प्रोग्राम में भेजा था। बहुत सारे सूरत के वीआईपी थे और हम सब वीआईपी को लेकर वहाँ मधुबन गए थे। तो देखो हमें कितना अच्छा चांस मिला कि दादी के इतने नज़दीक आए, और दादियों के नज़दीक आने से हमें दादियों की इतनी पालना मिली। फिर हमने देखो कभी नहीं, निर्वेर भाई से के साथ भी हमने भोजन किया पांडव भवन में वीआईपी किचन में, तो इतना अनुभव अच्छा हुआ कि देखो कितनी अच्छी पालना मिल रही है। दादी के साथ हम देखो पहली बार गए थे प्रकाशमणि दादी से, तो रक्षाबंधन के दिन मिलने के लिए गए थे। तो हम देखो दादी के वो गोद में ही सो गए थे। इसे ऐसा अनुभव होता था कि जैसे हमारी बड़ी माँ है, ऐसा अनुभव हुआ था। पहली बार हम उसकी गोद में सोए, जैसे लगता था कि देखो अतीन्द्रिय सुख की वासना हो रही है, ऐसा हमें अनुभव हुआ। और दादी ने भी हमें देखो वह जब वरदान पहली बार दिया था, तो कि उसमें लिखा था बाबा का हाथ और साथ सदा तुम्हारे साथ है, ये वरदान हमें मिला था। फिर हर बार दादियों को मिलने जाते थे, कुछ न कुछ वरदान मिलता था। फिर शांतामणि दादी, निर्मल शांता दादी, सब दादियों को मिले थे, सबके साथ हमें अच्छा अनुभव होता था। सब वरदान देते थे और इतनी अच्छी पावरफुल दृष्टि देते थे, और उसकी दृष्टि के कारण ही हम देखो बाबा के घर में टिक गए। हम 21 साल की आयु में ही बाबा के घर में समर्पित हो गए, और इतनी छोटी आयु में हमने देखो तो कोई दुनिया का ज्ञान नहीं था हमें, न कोई बाहर का ज्ञान नहीं था। और हम देखो राजकोट से डायरेक्ट इतना सूरत दूर, हम तो इतना दूर कभी पेरेंट्स से दूर गए नहीं थे, और यहाँ इतना दूर आ गए। तो हमें ऐसी कोई पालना चाहिए थी कि हमें माँ बाप की पालना मिले, क्योंकि मेरी माँ हमें इतनी पालना देती थी, तो लगता था कि इसीलिए हमें भी ऐसा लगता था। दीदी भी हमें, लता दीदी भी बहुत पालना देती थी, माँ के महसूस कराती थी माँ, और लता दीदी भी। हाँ, हम जहाँ भी सेवा करने जाते थे रात को, देखो दीदी हमें इतनी बड़ी दीदी हमें देखो दूध बना कर देती थी, तो हमें लगता था जैसे मेरी माँ ही है, और उसकी भी बहुत पालना मिली। और इसलिए पालना से ही हम देखो इतने 29 सालों से हम टिके हैं। और क्योंकि हमें राजकोट से भी इतनी बहनों की पालना मिली, और राजकोट के बाद दादी ने हमें, रतनमणि दादी ने हमें सूरत भेजा, और हमारा इमोशनल माइंड था, इसलिए हम लोग क्या जल्दी भावुक हो जाते हैं। कभी कोई कुछ कहता है तो रोना भी आ जाता था पहले। तो पहले तो दादी हमें कहा कि आप कहाँ जाएंगे। हमने को सोचा कि दादी हमारे सभी है ना, जो राजकोट की बहन है बॉम्बे में है, तो हमें लगा कि हम बॉम्बे जाए उन लोगों के साथ। हम तो राजकोट से वैसे दीदी किसी को बाहर नहीं भेजती है, पर हमारा कोई बंधन था थोड़ा, और मित्र संबंधी सेंटर के आजू बाजू ही रहते थे, इसलिए हमने दीदी को बोला जो यहाँ सेंटर पर हम रहेंगे ना, तो बार बार हमें घर खींचेगा, सभी हमारे से बार बार हम घर जाएंगे तो हम टिक नहीं सकेंगे। इसलिए हमें दीदी ने हमें छुट्टी दे दी कि जाओ आप
और दीदी ने छुट्टी दी तो हमने लगा कि चलो हमारे बहुत सारे बहनें बॉम्बे में है, तो मुझे लगा कि मैं बॉम्बे में जाऊँ, वहाँ की बहनों के साथ रहूँगी। पर दादी ने तब रतमणी दादी ने सबको लास्ट में कहा कि गुजरात की बहनों को कहीं नहीं भेजना है, गुजरात की बहनों को गुजरात में ही भेजना है। तो मैं और दूसरी 2 बहनें थी, हमें दीदी के पास, लता दीदी के पास भेजा और उसने कहा कि ये इमोशनल माइंड वाली बहनें हैं तो उसको लता बहुत अच्छी तरह संभालेगी, क्योंकि उसका भी ऐसा ही नेचर, लागनीशील नेचर है। तो हमें दीदी के साथ हम लोग लता दीदी के पास आए और लता दीदी के पास हम 2005 तक उसके साथ ही माना, उसके सारे कनेक्शन में ही रहे। हाँ, पहले दीदी देखो 2 दिन हमें अपने पास रखा, फिर हमें तुरंत ही तीसरे दिन उधना सेंटर पर भेजा और वहाँ फाल्गुनी बहन भी रहती थी और फाल्गुनी की बहन के साथ पहले से ही हमारा कनेक्शन जुड़ गया और 4 मास हम उधना सेंटर पर सेवा की। तो फिर मजूरा गेट पर भी रहे। उसके बाद हम बालाजी रोड पर फाल्गुनी बहन के साथ दीदी ने मुझे भेजा। हम 2 बहनें, बालाजी रोड पर नया नया सेवा केंद्र खुला था तो हम 2 बहनों को वहाँ भेजा और फाल्गुनी बहन के साथ मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला। सब प्रकार की, देखो मुझे कुछ नहीं आता था, न खाना पकाना नहीं आता था और कुछ भी नहीं आता था, तो उस फाल्गुनी बहन ने मुझे सब प्रकार की ट्रेनिंग दी, कैसे मुरली सुनाना, भाषण करना, कैसे सबके साथ, वो सब कुछ उसने मुझे सिखाया और अभी भी तक सिखा रही है। और एक्टिव, वो इतनी एक्टिव है तो ऐसे समझती है कि मेरी सभी बहनें इतनी एक्टिव हो जाए। तो हमने देखो उसके बाद बालाजी रोड हम 10 साल रहे फाल्गुनी की बहन के साथ, तो वहाँ भी हम सब प्रकार की सेवा करते थे। उमंग उत्साह बहुत था, हिम्मत भी बहुत थी। हमने बालाजी रोड पर फाल्गुनी बहन के साथ सभी प्रकार के VIPs के से भी मिले और बहुत सारा प्रोग्राम किया है हमने। फिर हमने कठौर में सेवा केंद्र खोला और कठौर में भी 2 साल हमने बहुत सेवा की और वो झांकियाँ आदि सब कुछ करते थे। फिर हमारे यहाँ शांति प्रवचन, कोई भी शरीर छोड़ते ना, वो सेवा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सेवा हमारी ज़्यादा चलती है, वो भी सेवा चलती ही रहती है और ये सारे प्रोग्राम भी होते रहते हैं। और उसके बाद 2007 में यहाँ मोटावराछा में सेवा केंद्र खुला। हमने एक प्रोग्राम रखा था शिवरात्रि के निमित्त और वो प्रोग्राम के बाद यहाँ शिविर चली और उसके बाद हमने यहाँ सेवा केंद्र खोला, क्योंकि यहाँ बहुत नए नए विस्तार इतने बढ़ते जा रहे थे, तो बहन को लगा कि यहाँ एक सेवा केंद्र खोले, क्योंकि यहाँ लता दीदी ने 40 साल पहले ही एक पाठशाला खोली थी और वो पाठशाला हमारे एक गांव है यहाँ मोटावराछा में, वो गांव में 40 साल से पाठशाला में सब मुरली सुनते थे, सब कुछ करते थे, पर सेंटर नहीं था और यहाँ सब नया विस्तार था, इसलिए यहाँ नए विस्तार में एक सेंटर खोला 2007 में। और जब 2007 में सेवा स्टार्ट की 1 साल तो ऐसे ही चला, फिर सेवा केंद्र यहाँ ही खोल दिया, किराए पर मकान लिया और सब जगह हम फिर अच्छे प्रोग्राम चालू है। देखो सब बड़ी बड़ी बहनें भी आती है और ये सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। बहुत सारे VIP भी वो कांटेक्ट में आए और बाबा के घर में सहयोगी भी बहुत सारे बने हैं। फिर यहाँ स्थायी हुए हैं, अभी हमारे 5 साल पूरे हुए हैं यहाँ, और यहाँ से फिर अभी बहुत सारी सेवा होती रहती है। ब्राह्मण जीवन में मुझे पवित्रता बहुत अच्छी लगती है।
ऐसे क्योंकि बचपन से ही मुझे ये धारणा पवित्रता के बारे में बहुत अच्छा लगता था कि देखो कहीं भी हम रहेंगे तो ऐसा जीवन होगा, पवित्र जीवन होगा, तो हम पवित्रता जीवन से हम अपनी सारी सेवा कर सकते हैं। और जब भी हम मंदिर में जाते हैं ना तो ऐसा लगता था हम ही इष्ट देवी है, हम ही इष्ट देवता है, देखो हम सभी के सामने झुकते हैं तो हमें हमारे सामने भी कोई झुके, ऐसा अनुभव होता था। इसलिए मुझे ब्राह्मण जीवन में पहली ये पवित्रता की धारणा बहुत अच्छी लगी। और दूसरी खान पान की भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ऐसे तो हम देखो बचपन से बाहर का तो कभी खाया ही नहीं है। बाबा के बच्चे नहीं बने थे तो भी हम होटल का आदि तो नहीं खाते थे, और बाबा के बनने के बाद तो अच्छा हुआ। और पहले से ही हम ऐसे नहीं, जन्म से ही हमें लहसुन प्याज तो पसंद ही नहीं थे, और लहसुन प्याज जहाँ डालते थे हम कोई भी खाना नहीं खाते थे। इसलिए वो तो हमें खान पान की भी बहुत शुद्धि थी, इसलिए वो भी धारणा हमें बहुत अच्छी लगी ब्राह्मण जीवन में। हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो पहले बाबा को ही आगे रख कर ही करते हैं, और बाबा को पहले सब कुछ बताते हैं अमृत वेला, और चिट्ठी भी लिखते हैं बाबा आज ये कार्य करना है, और बाबा को चिट्ठी लिखकर सारा संदेश सुना देते हैं। वो विशेष हमारी मुख्य धारणा है। और बाबा को कहते हैं कि बाबा सच्चे सफाई से, ईमानदारी से, वफादारी से बाबा को दिल की हर बात हम बता देते हैं। और वही हमें बहुत पसंद है कि वो पसंद है इसीलिए कि हमें अभी ऐसे लगे कि हमें पुण्य का खाता, दुआओं का खाता और अच्छा कर्म करना है। जो अच्छे कर्म मेरे होंगे तो हर कार्य मुझे सफलता प्राप्त कराएगा, वो मेरी विशेष धारणा है। और मुझे वही पुण्य का खाता बहुत बढ़ाना है। विशेष पुरुषार्थ तो यही है कि मेरे से किसी को दुख न लगे, वाणी से, वाचा से, मनसा से, कर्मणा से, उस पर मैं बहुत अटेंशन देती हूँ। और दूसरा मैं ऐसा करती हूँ कि मेरा दुआ का खाता ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का परिचय सबको मिले। और कोई भी सेवा होती है, चाहे कितने बजे भी सेवा होती है, मैं कभी सेवा में ना नहीं कहती, आज ही कहती हूँ। और मैं कोई भी आत्माएं हमारे सामने आती है, इतनी दुखी होती है, अशांत होती है, तो मुझे लगता है कि इसको भी कुछ मिले, इसको भी मैं बाबा का परिचय दूँ, इसको भी मैं शांति का वाइब्रेशन दूँ, और इसको भी मेरे द्वारा, बाबा के द्वारा कुछ मिले, वो विशेष मैं पुरुषार्थ करती हूँ वर्तमान समय। क्योंकि जो भी आत्मा आती है बहुत अशांत होती है, डिप्रेशन में होती है, तो उन आत्माओं को मेरे द्वारा, बाबा के द्वारा कुछ मिले, और वही मेरा अटेंशन ज़्यादा रहता है। ब्राह्मण परिवार से हमारा तो यही संदेश है कि हमारा व्यर्थ खत्म हो, और व्यर्थ जितना हमारा खत्म होगा और हमारा बाबा के साथ क्लीन और क्लियर रहेंगे, अच्छा योग होगा, तो हम दूसरों को कुछ दे सकेंगे। हमारे अंदर योग नहीं होगा तो हम कुछ नहीं दे सकेंगे। वो हमने अनुभव किया है कि जो मेरा बहुत व्यर्थ जब भी चलता है ना, तो हमारे सामने कोई भी आत्मा आती है ना, तो हम कुछ उसको अनुभव नहीं करा सकते। पर जो मेरा व्यर्थ बंद होता है और बाबा के साथ मेरा कनेक्शन होता है, तो मैं वो आत्मा को कुछ न कुछ दिया ऐसा मुझे अनुभव होता है। तो हम ब्राह्मणों को अभी नाजुक समय है, सभी के घर में बहुत सारी परिस्थितियाँ भी है, हम घर घर में रहते हैं, तो मैं देखा है कि बहुत माताएं को बहुत परीक्षाएं आती हैं, और वो क्योंकि हम सभी माताओं को भी मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो ये परिस्थिति आती है तो हमें बाबा को कैसे याद करना है और कैसे परिस्थिति को पार करना है। वही हमारा संदेश है कि बस बाबा को याद करेंगे तो सब
हमारी परीक्षाएं पास हो जाएगी, हर परिस्थिति का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाबा ही हमारा सब कुछ है और बाबा के साथ ही हमें सच्चाई, सफाई और वफादारी से रहना है। दीदी जी के जीवन में मैंने एक बात बहुत अच्छी देखी कि कोई भी परीक्षा, पेपर, परिस्थिति या कोई भी विघ्न आएगा तो एक बार बाबा के सामने बैठेगी और पत्र लिखकर एकदम हल्की हो जाएगी। हमने ये बहुत अच्छी बात सीखी क्योंकि परिस्थिति में मन इतना स्थिर नहीं रहता है, लेकिन दीदी जी का जीवन बहुत अच्छा है जो एक सेकंड में ही बिल्कुल हल्की हो जाती है। और दीदी जी के गुणों के लिए कहे तो वो सहनशील बहुत है। हर बार कुछ न कुछ होता है शरीर में ऐसा वैसा, तो भी बहुत कुछ सहन करके आगे बढ़ती है। हमें भी उमंग उत्साह दिलाती है, नया नया सिखाती है, आगे बढ़ाती है। दीदी जी को देख के हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक देवी को देख रहे हैं और देवी के जैसी चाल चलन, उसका हर्षित चेहरा, हर्षित मुख, इन विशेषताओं को देख के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उम्मा की जो विशेषता थी वही मीना दीदी की विशेषता है। किसी की बात किसी को कभी नहीं, ये ऐसा है कभी नहीं। ये बहुत बड़ा गुण है इसमें। उसमें सहन शक्ति की विशेषता है और साथ में ज्ञान और योग की भी विशेषता है और भोजन बनाने की भी विशेषता है और सेवाएं भी कैसे करें उसकी भी विशेषता है। उनसे भी हम यही सीखे हैं कि कैसे हम आगे बढ़े और सबको आगे बढ़ाए और कैसे सेवा करें और किस तरह से सेवा करें, वो भी उसमें बहुत विशेषता है। तो उनसे मैं यही प्रेरणा ली है कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे ज्ञान योग में भी आगे और सेवाएं भी कैसे अच्छी तरह से करना है। हमारी मीना दीदी बहुत अच्छी माँ की तरह पालना दे रही है। हमारी मीना दीदी सदा हर्षित मुख रहती है। इसकी मुरली सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना।